मार्च में गंदम दरामद के वक्त वजारत खुराक शहबाज शरीफ के पास थी। जराये का इंकशाफ, शहबाज हुकूमत के पहले माह 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान 3 अप्रैल को दिया गया। वजीर आजम ने गंदम दरामद के मामले पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को हटा दिया था। पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद विफाक ने 8.5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की। 25 मार्च को सेक्रेटरी फूड पंजाब की जानिब से विफाक को लिखा गया खत भी सामने आ गया। खत में लिखा गया, अब तक 34.5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट हो चुकी। पंजाब में काश्त का रकबा बढ़ने पर गंदम की पैदावार 2 करोड़ 13 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 42 लाख टन मुतवक्के है। इम्पोर्ट जारी रही तो न सिर्फ मार्केट में गंदम सरप्लस होगी बल्कि किसान भी मुतासर होगा। तारीख मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगे। नमाज जनाजा अदा करेंगे, जरा और जाके इसकी कोलखानी पढ़ाएंगे। किसानों का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। 10 मई को मुल्तान से तहरीक शुरू होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा, गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई। गंदम की दरामद के लिए $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों का मुआशी कत्ल कर दिया गया। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपनी जमीन या पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। जिम्मेदारों को फांसी दी जाए। हुकूमत ने जिस रेट पर जो मुकर्रर किया है किसानों से वो गंदम खरीदे, लेकिन वो तो उसे कमतर पर भी नहीं खरीद रही और ना उनको बोरियां और बारदाना दे रही है। हुकूमत ने गंदम खरीदी ना बारदाना दिया। महीनों की मेहनत खुले आसमान तले पड़ी है। फैसलाबाद के किसानों का घंटा घर चौक पर एहतजाजी धरना। जमात इस्लामी भी एहतजाज में शामिल हो गई। 4 रोज तक शाम 4 से 7 बजे तक एहतजाज होगा। किसानों का कहना है, हुकूमत ने गंदम का रेट 3,900 रुपए फी मन लगाया, लेकिन खरीदारी नहीं कर रही। 4 रोज तक गंदम खरीदारी का फैसला नहीं किया गया तो वजीर आला हाउस पर एहतजाज होगा। किसानों ने खबरदार किया, हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो अगले साल गंदम को तरसेगी। तो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है। शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। पीटीआई का किसानों का साथ देने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। हम किसानों के साथ खड़े होंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। जबरो जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाऊंगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई। विफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की जाती रही? हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से किसान रुल गए हैं। हुकूमत के पास किसानों के रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। चीनी एक्सपोर्ट करनी है या नहीं, वजीर आजम ने जायजा लेने की हिदायत कर दी। जराये का कहना है, मकामी जरूरत पूरी होने की शर्त पर चीनी की बरामद पर गौर किया जाएगा। चीनी की कीमत में इजाफा ना होना यकीनी बनाया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी गई। पूरी कोशिश होगी कि वफाक और सूबे के दरमियान टेंशन कम हो। हम अपने मुकदमा जो है उनका मैं वकील बनूं वफाक में और उनसे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है फंड्स उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतालबात हैं वो पूरे करूं वफाक से। नहीं चाहते कि वफाक और सूबे की कन्फ्रंटेशन में लड़ाई में हमारा सूबा जो है वो पीछे रह जाए। आगे बढ़ने के लिए वफाक और सूबे को आपस में बैठना पड़ेगा। विफाक से जुड़े सूबे के मसाइल हल करेंगे। ऐसा ना हो विफाक और सूबे की सियासी चपकलिश में नुकसान अवाम का हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कोशिश होगी विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम हो। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने के मामले पर सूबाई हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो सकती है।
पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो इसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका जिद्दोजहद की दावत का बयान खुशाइंद है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहा केपी में बानी पीटीआई के नजरिए वाली हुकूमत कायम है। अवामी मैंडेट से कायम हुकूमत अवामी एतमाद और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अवामी ताईद से बनने वाली हुकूमत सूबे के हकूक हासिल करने की सलाहियत रखती है। फैसल करीम कुंडी जिस पार्टी से हैं उसने सिंध का जो हाल किया, कौम उससे आगाह है। भाई आप लोगों के लिए हम एक स्कीम लेकर आए, उसमें लड़कियों का भी बहुत बड़ा शेयर है। मुझे उन्होंने कहा कि 50% पे लड़कियों का शेयर खत्म कर दें। मैंने कहा अगर सारी मोटरसाइकिल लड़कियों को चाहिए तो हम देंगे। लाहौर में पिंक गेम्स इख्तिताम पजीर, वज़ीर आला पंजाब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा पिंक गेम्स में शरीक खिलाड़ियों में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन निकलेंगे। पिंक गेम्स को पूरे पंजाब में फैलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में लड़कियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। सारी मोटरसाइकिलें लड़कियों को चाहिए तो देंगे। वज़ीर आला ने तकरीब के दौरान फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुलाया। कहा बच्ची ने बताया मेरे पास इतने ही पैसे थे कि फूल ले सकूं। फरते जज्बात से बच्ची की आंखें छलक पड़ी। वज़ीर आला पंजाब ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने लेडीज के लिए बने काउंटर का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने मेट्रो बस पर सफर किया और सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ खानिया में ख्वाजा सराओं का एहतजाज, सदर थाने की सेंट बजा दी, पथराव किया, तोड़ फोड़ की। डीपीओ का नोटिस, 2 अहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज, तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। ख्वाजा सराओं का मेडिकल कराने का हुक्म। पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। लाहौर गार्डन टाउन ऑफिस और कराची अवामी मरकज शाराय फैसल पर पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी कहते हैं इकदाम अवाम की सहूलत और आसानी के लिए किया गया। वफाकी वजीर कानून तारड़ साहब जिसने उस दिन एक इशारा भी दिया, कानून में कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, चीफ जस्टिस है उसके टेनेवर में इजाफे के हवाले से उसने इशारा दिया है। मैं समझता हूँ कि ये डिजास्टर होगा। अगर आप किसी का हक मारेंगे और किसी को प्रमोट करेंगे, उसको ज्यादा वक्त देने के लिए, इसके पीछे जिन्होंने सियासी मुहर्रिकात है। जजेस तकर्री की मुमकिना तरमीम का मकसद सियासी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है तरमीम किसी को प्रमोट या किसी इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बायस बनेगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम का अखलाकी, सियासी और कानूनी जवाज नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जद्दोजहद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान से ईरानी सफीर की मुलाकात, दौरा ईरान की दावत दे दी। हाफिज नेमो रहमान ने कहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर हुकूमत को बैनुल-अक़वामी दबाव से बाहर आना चाहिए। फ़लस्तीन इशू पर हम ईरान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। जमात इस्लामी पूरी ताकत के साथ फ़लस्तीन इशू और कॉज के साथ खड़ी है। रजा मीरी मुकद्दम ने कहा इस वक्त आलमी राय आमा फ़लस्तीन के हक में है। सादकाबाद के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन में 2 डाकू हलाक, 7 जख्मी। हलाक डाकुओं में आलमशर और नजीर शर शामिल। पुलिस का कहना है माशका में शर गैंग ने 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन, 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने कच्चे के तमाम रास्ते बंद कर दिए। कांदियावाला में मुबैना तौर पर जहर खुरानी से मां और 4 बच्चियां जाँ बहक। मुकदमे में नामजद पंसारी अब्दुल वहाब गिरफ्तार।
बच्चियों के वालिद के मुताबिक उन्होंने पंसारी से जुकाम के लिए फक्की ली थी जो दूध में मिलाकर दी थी, जिसके बायस हम बात हुई। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। जैतून में घर पर इसराइली बमबारी में वालदा और बेटी शहीद। तेलकरब में इसराइली फोर्सेज ने 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। नेतन्याहू ने मजलूम फलस्तीनियों की आवाज बनने पर अल जजीरा को बंद कर दिया। चैनल को बंद करने के लिए इसराइली काबीना में वोटिंग की गई। अल जजीरा के नशरियाती आलात जब्त करने का हुक्म। इसराइली फौज ने अल जजीरा रिपोर्टर्स और अमले पर 50 से ज्यादा हमले किए, जिसमें अमले और उनके खानदान समेत 53 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमेरिका से यूरोप तक मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अमेरिका के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसराइल के खिलाफ डट गए। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कंपाउंड में लगे मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। तलबा का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में एहतजाज जारी। फ्रांस की मुख्तलिफ जामियात में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में एहतजाज करने वाले कई तलबा को गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में गजा मार्च। अवाम की बड़ी तादाद की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, अमरीका और यूरोप की अवाम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। इसराइल को सपोर्ट करने पर अमरीका में तलबा समेत लोग अपनी रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हमारे हुक्मरान फलस्तीन के मामले पर क्यों खामोश है? रफा ऑपरेशन हुआ तो उम्मत OIC को माफ नहीं करेगी। मार्च में मारिया भी, मिशी खान समेत शोबिस और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। Continue to face externally financed, sponsored and supported terrorism from across our borders. The OIC should work collectively with the United Nations to combat all forms of terrorism. गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। बिला रोक टोक मैसूर फलस्तीनियों को इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गेमेबिया में OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 2 रियासती हल के लिए अमन अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का क़याम होना चाहिए। इसहाक डार से चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। CPEC मंसूबे मुकम्मल और मुश्तरका मकासद के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। हमारा काम है पेमेंट का, जो पेमेंट पार्टी से उठा के वो बैंक में जमा करवाने की होती है। मुझे सनोनी ने मुझे 5 लाख रुपए की लालच दी और बोला कि तू अपना काम कर, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूँ। 3 दिन पहले इसको मैंने वो जगह की पूरी विजिट करवाई। इसने बोला बस ठीक है, यहाँ आके तेरे से मैं बैग ले जाऊँगा। जिससे रकम छीनी गई वही डकैती का मास्टरमाइंड निकला। कराची के इलाके खारादर में 50 लाख रुपए डकैती का ड्रॉप सीन। बैंक में रकम जमा कराने वाला मुलाजिम मास्टरमाइंड निकला। SSP सिटी ने बताया, खारादर पुलिस ने मुलजिम समीर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 3 साथियों के साथ मिलकर डकैती का ड्रामा रचाया। मुलजिम को CCTV में मुश्तबा हरकत करते हुए देखा गया। मुलजिम का साथी उसामा मोटरसाइकिल पर आया और बैग छीना। मुइज और आके बैकअप के तौर पर पीछे खड़े थे। हमारी पुलिस, रेंजर्स, हमारी अफवाज के शोहदा का खून है, जिसकी वजह से इस शहर में अब कुछ न कुछ हालात बेहतर हैं। जो स्ट्रीट क्राइम वगैरह के वाकयात हैं उस पर भी काबू पा लेंगे। कराची के हालात अब बेहतर हैं। पुलिस और रेंजर्स ने अमन कायम किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की लियारी में गुफ्तगू। कहा, कराची में दहशत गर्दी के वाकयात में कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम के वाकयात पर भी जल्द काबू पा लेंगे।
पुलिस में भर्तियों के सिलसिले को जल्द शुरू किया जाएगा। नौकरियों के सिलसिले में लियारी वालों का ख्याल रखा जा रहा है। लियारी के नौजवान पुलिस, रेंजर्स और अफवाज में जाकर मुल्क की खिदमत करेंगे। सियालकोट में 2 खवातीन के अगवा और मुबैना रेप में मुलविस 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि 5 नकाबपोश ने थाना एयरपोर्ट की हुदूद से 2 खवातीन को उठाकर डेरे पर ले गए। दोनों खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर बेहोशी की हालत में फेंक दिया था। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को ट्रेस करके धर लिया। मुल्जिमान का खवातीन से गैंग रेप का एतराफ। मुल्क में बढ़ती कीमतों के बायस सोने की दरामदाद 0, सालाना 100% कमी रिकॉर्ड। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल 9 माह में सोने की दरामदाद में 27% कमी हुई। गुज़श्ता माली साल के पहले 9 माह में 384 किलो सोना इंपोर्ट किया गया था। पाकिस्तानी खातून को पैमा नायला कियानी का एक और बड़ा एजाज, दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। पाकिस्तान की तारीख में 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गईं। बिलावल भुट्टो की नायला कियानी को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तानियों के लिए फख्र और खुशी का लम्हा है। नायला कियानी का हर चोटी पर कौमी परचम लहराने का आज़म बाइसे फख्र है।